सलीम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिहम्दि तआला व करम मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की हमारी तीसरी महफिल इख्तिताम हुई। जैसे कि कल की गुफ्तगू में आपने हजरत सरकार सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से ये सुना कि आपको अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से इल्मे लदुन्नी के 70,000 दरवाजे आप पर खोल दिए गए थे और उसकी तफसीर भी मैंने बताया। लेकिन उसके बावजूद जब हम सरकार बगदाद पीरान पीर गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी पाक का मुताला करते हैं और आपकी सवानत पर जब हम रोशनी डालते हैं और किताब को देखते हैं तो आपकी जिंदगी के 3 हिस्से हैं। विलादत से लेकर 18 साल की उम्र तक आप गिलान में रहे और वहां भी तालीम हासिल करते रहे और 18 साल की उम्र से 52 साल की उम्र तक आप बगदाद शरीफ में रहे, वहां भी इल्म हासिल करने के गर्ज से, और फिर 52 साल की उम्र से 92 साल की उम्र तक आपने इल्म को फैलाया, दीन की खिदमत की। गोया तकरीबन अपनी जिंदगी के 52 साल करीब आपने इल्म सीखा और जिसके पास 70,000 इल्मे लदूनी के दरवाजे खुले हुए हो, उसके बावजूद उसका जाहिर ये है, उसकी जिंदगी हमें ये बता रही है कि इल्म की कितनी अहमियत है, इल्म कितना जरूरी है। और आज इल्ला माशाअल्लाह जो गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मोहब्बत का दावेदार होता है वही इल्म से दूर नजर आता है। आज उम्र तो काफी हो जाती है, चेहरे पे सफेदी नजर आती है, लेकिन अगर सही माना में पूछा जाए तो नमाज में सजदा सौ कब वाजिब होता है वो भी इल्ला माशाअल्लाह पता हो। बात सही है, करवी है। सजदा सौ के कितने तरीके हैं वो भी नहीं पता होगा। नमाज के वाजिबात इल्ला माशाअल्लाह पता हो। एक शख्स मिला था मुझे, उसने कहा कि गरीबे नवाज ने हदीस से पाक में यह फरमाया है। अब उसकी जहालत पे रोना नहीं तो क्या है। यह हमारी कौम का हाल है कि उसे पता नहीं है कि कुरान और हदीस क्या है, नमाज के शराइत वाजिबात फराइज क्या है। जिस नबी की मोहब्बत के हम दावेदार हैं, बेशक हमारा एहतजाज करना हक है। तुम आई लव यू मोहम्मद स्टेटस पे लगा लो, फेसबुक पे लगा लो, इंस्टाग्राम पे लगा लो, बेशक उसकी मना नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा इश्क रसूल का अगर तुम्हें नमूना दिखाना है तो अपने चेहरे पे सजा के दिखाओ। चेहरे मुस्तफा की सुन्नत से खाली नजर आए और फेसबुक पे इसके रसूल के दावेदार नजर आ रहे हो। सोशल मीडिया तुम्हारा इश्क रसूल से भरा हुआ नजर आ रहा है। सूरत क्या है, सीरत क्या है, क्या नबी के अखलाक हमारे अंदर है, क्या नबी की सूरत हमारे अंदर है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कैसे अखलाक थे, क्या उस अखलाक का हमें जरा बराबर भी है। पड़ोसी का हक हमारे पास नहीं है, पड़ोसी हमसे तकलीफ देता है, घर वाले तकलीफ में, घर वाले रिश्तेदार सब हमसे परेशान। और नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा अखलाक था। आज हमारे यहाँ शिद्दत आ गई है, हर बात में शिद्दत है। अगर किसी नौजवान का मस्जिद में मोबाइल बज जाता है तो इमाम साहब तो खैर उनका हक है तो बोल देते हैं, लेकिन इधर से आवाज, उधर से आवाज, उधर से आवाज, उधर से आवाज, इतनी उसकी इंसल्ट होती है, इतनी बेइज्जती होती है कि दोबारा वो मस्जिद में आना नहीं चाहता है। गलती हो गई, हम ये नहीं कहते कि उसने गलत काम नहीं किया है, लेकिन वो गलती होने पर इतना डांटना कि चारों तरफ से उसको डांटा जाए, उसको टकाया जाए, ये सारा गलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक शख्स मस्जिद नबवी शरीफ में पेशाब करने लगा। सहाबा इकराम को जला लाया, सहाबा इकराम उसको रोकने चाह रहे थे। मेरे आका ने कहा कि सहाबा रुक जाओ, उसको फारिग होने दो। फारिग होने के बाद अपने करीब बुलाया। यह है नबी का अखलाक।
और कहा कि ये अल्लाह का घर है, पाक रखने की जगह है, इसे हमेशा पाक रखा जाए। कितना बेहतरीन अंदाज में मेरे आका ने समझाया। काम बहुत बुरा था, बहुत गलत था, लेकिन अंदाज देखो नबी का। उस नबी का हम कलमा पढ़ने वाले हैं, क्या वो अखलाक हमारे अंदर है? हमारी तो सुबह गाली से होती है, दोपहर गाली से होती है, शाम गाली से होती है। ना हमें बड़ों का अदब है, ना उलमा का अदब है, ना मशाइख का अदब है, ना किसी का अदब है। किसी के भी सामने हम गाली गलौज कर देते हैं। हमारा दीन गाली से शुरू होता है। मजाक में जो किसी को गाली देता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उसके लिए कब्र में एक बिच्छू पैदा होता है तो उसे डसेगा। अल्लाह अकबर। हमारी आंखों में वो नमी नहीं है जो प्याज के जर्रात को बर्दाश्त कर सके। क्या कब्र के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत है? अल्लाह अकबर। गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला की महफिल में आने वालों, मैं आपसे यही हर बार कहता हूं कि तुम अपने आप को सही माना में पहचान बताओ। हमारी आइडेंटिटी कार्ड क्या है, हमारी साख क्या है, हमारी पहचान क्या है। मुसलमान के घर में पैदा हो जाना ये मुसलमान की पहचान नहीं है, बल्कि अपने नबी के अखलाक को आम करना। अपने नबी के अखलाक को किस तरह आम करेंगे? बोलकर तो आम हो ही रहा है, किताबों से भी आम हो रहा है, लेकिन अब अहम जरूरत है कि नबी के अखलाक को अपने किरदार से आम करो, अपने चेहरे से, अपने तरीके से आम करो। यही गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी उम्र के 50 साल के अरसे तक इल्म सीखकर हमें बताया कि मेरे मानने वालों, कादरियों, सुनो, इल्म की क्या अहमियत है, इल्म क्या जरूरत है। इल्म तुम्हें रोशनी दिखाता है, इल्म तुम्हें उजाला दिखाता है, इल्म तुम्हें सही राह दिखाता है, इल्म तुम्हें हराम और हलाल की तमीज बताता है, इल्म तुम्हें जायज और नाजायज की तमीज बताता है। लिहाजा जिनाने मोहतरम इस्लामिया, मेरे रफीकान गिरामी, हमें चाहिए कि हम इल्म की तरफ माइल हो, इल्म दीन सीखे। अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ भी कहा उसपे सबसे पहले मुझे फिर सामईन को अमल खैर करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।